this is Kabir Singh, and he's a walking cat magnet, but has that ultimate love under his. Open it. Never mind, this guy is a piece of shit. तेरी मेरी दोस्ती है जो कुत्ते भौंकने के बराबर, देखने वाले को उल्टी आती रहेगी, लेकिन मुझे ही पता है ना उसका गुनगुना मजा कैसा है। Fuck this movie. तो स्टोरी इधर से ही कंटिन्यू होती है जहाँ पे वो 4-5 लोगों को कॉल करता है, बट वो उसको बुंड का छेद बोल के भगा देते हैं। सो अपने खोलते हुए अंडकोशों में ठंडा ठंडा बर्फ डाल देता है, जिससे उसके हार्ड बॉइल्ड अंडे सॉफ्ट बॉयल हो जाते हैं। द फक आई एम सेइंग मैन। We see कि he is a doctor and he loves to drink and drive his ex. सर्जन सन की है, काट के फेंक देगा उसका वो भी। Daddy chill. So now we see his past क्योंकि according to average Nibbi theorem, if there is a rich successful guy with bad temper and depressed look, उसका जरूर कोई dark past रहा होगा। But guess what? Well, we see कि वो फुटबॉल ग्राउंड में दंगे करके आता है, so उसका प्रोफेसर उसको सॉरी करने के लिए बोलता है, but he's like fuck this college. But then he see this girl and he's like why fuck college when I can. Well, we come to know कि उस लड़की का नाम प्रीति है, जो by the way उसने अपने कुत्ते का भी नाम रख रखा है, which shows कि how much he loves her. I do love your mother, but she's more like a pet to me. A pet? This is the only way, Mark. Don't touch me. So as a Sigma he is, वो क्लास में जाता है, सारे लड़कों को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश की, काट के फेंक देगा उसका वो भी। in Punjabi, because for some reason most of the people here speak Punjabi, which is pretty weird क्योंकि ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है and I'm 100% sure कि इधर सिर्फ पंजाबी समझने वाला तो कोई नहीं होगा, पीछे 4 लोग सोमालियन भी बोलते होंगे। And why am I saying all this? Because this scene is pretty dumb. Then we see कि ये लड़की इसके करोड़पति बाप के मैनेजर की चाचा की बेटी है, who for some reason can't express herself. Yeah, this scene sucks at so many levels. एक तमाचा मारना उसको, ऐसे क्या गूंगी बैरी बहन के निकल रही है इधर से। वांगा अंकल in a nutshell. You know that flapping thing you were doing with your mouth just then? You mean expressing my opinion? Yeah, that. No more of that. So as a supportive and kind senior, वो अपने जूनियर्स को पढ़ाने के लिए बगीचों में ले जाता है, एक पार्क में ले जाता है, बेंच पे बैठा के रात भर जगाता है। Quite sincere guy. और ऐसे ही होली आती है जहाँ पे एक लड़का उसको कलर लगाने की जगह पे छेड़ के चला जाता है, सो कबीर उसकी गुद्दी लाल कर देता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस सीन सक्स। लाइक ये बंदा आता है, उसे घूंसे मारता है, एंड देन ये बंदा चिल्लाता है, सिगरेट मांगता है और ये लाइटर मांगता है और ये इसके लिए सिगरेट जलाता है और ये उससे बोलता है कि ये उससे प्यार करता है। एंड दिस गाय स्टार्ट शाउटिंग कि मजा आ रहा है कबीर की फटते हुए देखने में मजा आ रहा है एंड व्हाटएवर। फिर वो चिल्लाता है कि यू फक ऑफ, और बाद में दोनों जाके गले मिलते हैं। The hell is this scene? I like to ask you, Wanga sir, what the hell were you thinking while making this scene? This shit is so ass. Seriously. Well, we see प्रीति the human के पैर में कुछ घुस गया है, so उसका kind senior ये नहीं चाहता कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, so वो उसको बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर देता है अपने खुद के घर में, जिससे वो उसको पढ़ा सके। And I bet this was not even his fifth thought. And guess what? This is the first time जब उसने इतने ज़्यादा emotions अपने चेहरे पे दिखाए हैं। Wanga uncle, what can I say? So now boys also said they are at a rent apartment and then he saves her when she was doing a presentation because why not? And then he graduates, so he needs to leave, which he did, and this is a long distance relationship now, which for some reason only shows kissing scenes, like वो आता है, kiss करता है, then he goes, वो आती है, kiss करती है, then she goes. Yeah, this is the 3 years of long distance relationship, but time pass and she becomes a doctor and currently she is 22, remember that? So यहाँ कबीर के भाई की शादी है, so इसी बहाने वो प्रीति द ह्यूमन से मिलने जाता है and trust me, मिलने का ख्याल तो उसके दिमाग का 5वां ख्याल भी नहीं होगा, क्योंकि वो टेरेस पे ही चालू हो जाते हैं एंड इसी टाइम पे उसका बाप उसको देख लेता है और ही बिलीव इन कास्ट विच आई फुली सपोर्ट और वो उसको ऐसे ही गाली देके भगा देता है पंजाबी में। सो ही रिटर्न्स होम और उसके पीछे पीछे प्रीति द ह्यूमन भी आ जाती है एंड देन दे डू व्हाट दे डिड फॉर अबाउट 549 टाइम्स, सो इट्स 550 नाउ। वेल, कबीर अपने ईगो का गला घोट के उसके घर वालों से मिलना चाहता है, बट हिज फादर इज एंग्री, सो ही रिफ्यूज एंड देन ये बंदा उसको पंजाबी में 5 गाली देता है और उधर से जाने वाला होता है, बट शी ट्राइज टू स्टॉप हिम एंड यही देखना रह गया था। If you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. So
वो उसे 6 घंटे का टाइम देता है कि कॉल मी वरना ही विल पिस हिमसेल्फ विच ही डिड आफ्टर टेकिंग सम रैंडम इंजेक्शंस। सो वो अब 36 घंटे बाद उठता है जहाँ उसको पता चलता है कि प्रीति द ह्यूमन की शादी हो चुकी है। सो उसके घर भागता है बट देन उसकी खूब कुटाई होती है और देन उसका बाप भी उसको घर से निकाल देता है। बट सिंस ही हैज अ डिग्री ही इज वेल ऑफ बट नाउ ही इज डिप्रेस्ड। सो इस बंदे की 3 महीनों में 30 साल उम्र बढ़ जाती है एंड हिज फ्रेंड हैज टू डील विद ऑल दिस बुलशिट एंड ही इज डूइंग सेल्फ हार्म बाय द वे। इसको सिग्मा कौन बोल रहा था? देन वी सी दिस एक्ट्रेस हु नीड्स अ ट्रीटमेंट। सो उसका इलाज चालू करता है बट सडनली शी स्टार्ट्स टू लाइक हिम एंड ओनली गॉड नोज द लॉजिक बिहाइंड दिस। लाइक ये बंदा पहले ही मीटिंग में उससे फिजिकल होने के लिए बोलता है एंड शी एग्रीज। वाह अंकल सीरियसली। और वेल ऐसे ही देखते देखते शी स्टार्ट्स टू लव हिम बट ही वांट्स प्रीति द ह्यूमन सो ही लीव्स। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इस पूरे सीन को भी हटा देते तो मूवी में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। व्हाटएवर, हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केस आता है बट सिंस कबीर का डे ऑफ है सो शरीर में 100 पाइप्स डाल के पड़ा हुआ है कहीं पे। बट हॉस्पिटल में सिर्फ वही एक सर्जन है जो इसका इलाज कर सकता है सो ही गोज एनीवे बट ऑब्वियसली ही कांट डू शिट। स्टिल ही हेल्प्स द पेशेंट एंड सेव्स हिम। बट सिंस महाराज ने शरीर में 100 पाइप घुसा के रखी थी तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट उससे केस कर देती है। सो कबीर के घर वाले वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर को हायर करते हैं ताकि उसको बचा सके। एंड लॉयर सेज कि एवरीथिंग इज फाइन, बस दाढ़ी मुंह छिल के आ जानी है। सो एज यू नो ऑब्वियसली वो दारू क्या चर्च भी फूक के आएगा इस बार। सीरियसली दिस सक्स। वेल कोर्ट केस चालू होता है एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन बट ये बंदा खुद ही कबूल कर लेता है कि ही वॉज ड्रंक एंड सो इसका लाइसेंस 5 साल के लिए सस्पेंड हो जाता है और इसकी नौकरी चली जाती है। और ये बंदा भिखमंगी की जिंदगी जीने वाला होता है लेकिन तभी इसकी दादी भी गुजर जाती है। सो वो घर जाता है, पापा से सॉरी बोलता है एंड पापा इज अ प्रीटी चिल गाय सो ही डजंट केयर। सो एडवाइस देते हैं कि मन की शांति के लिए गो एंड डू सम ट्रैवलिंग एंड शिट, जो कि वो जाता है बट उसको एनलाइटमेंट मिलने से पहले ही वो प्रीति द ह्यूमन को देख लेता है हु इज 8 मंथ प्रेग्नेंट। बट ऑब्वियसली उसके दोस्त बोलते हैं कि भाई भूल जा एंड एवरीथिंग वाज पास्ट एंड ऑल दैट रैंडम बुलशिट बट ही डजंट केयर। सो जाता है, उससे बात करता है एंड गेस व्हाट, वो उसी का बच्चा है और वो घर से भाग चुकी है एंड ऑल दैट सम रैंडम शिट टॉक्स। सो बाद में प्रीति द ह्यूमन उसके बाप के पास जाती है जो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वो तो कास्ट में मानता था, ये फिक्शनल स्टोरी है कुछ भी। व्हाटएवर, वो उससे शादी कर लेता है और उसके माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन दे गोज टू हनीमून, हैप्पी एंडिंग एंड once again this movie sucks.